So, Vijay everyone, this is Harsh Raj, and today I am going to start the series on Bhagavad Gita. And today is the day one of the series, or we can say the series one of Bhagavad Gita series. और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे in a detailed manner about the Bhagavad Gita chapter 2 slok 14. So, and this slok will be highly beneficial for you, and even this series will be completely beneficial for you. ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी ये पूरी सीरीज, तो हमारे साथ ये सीरीज वन से आप बने रहें. So friends, firstly I will talk about the original and proper Sanskrit sloka of chapter 2 slok 14. It goes like this: Matra sparshastu kaunteya शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्य तांस्तितिच्छस्व भारत. Now friends, I will translate this Sanskrit slok into English. So in this slok, Sri Krishna wants to give one information or convey one message to Arjun that whenever there is a contact between the senses and its objects, so in that condition, there are two perceptions which are created. The first one is positive perception and the second one is the negative perception. And these two perceptions are temporary, like the summer season and winter season. As the summer season is coming and going, winter season is coming and going, in the same manner these two perceptions, positive perception and negative perception, are coming and going in the same manner. So in that condition we should not get disturbed and we should try to tolerate these two conditions. We should not get distracted in these two conditions, in the positive perception or negative perception, and we should try to tolerate in these two conditions. Now friends, अब हम इस संस्कृत श्लोक को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि जब भी सेंसेस, इट मीन्स कि इंद्रियां और उनके विषयों में संयोग होता है, इट मीन्स कांटेक्ट होता है, तो दो चीजें, दो परसेप्शंस हमारे माइंड में क्रिएट होती हैं. पहला तो पॉजिटिव परसेप्शन या फिर सुख, उसको कह सकते हैं सुख, और दूसरा नेगेटिव परसेप्शन जिसको कह सकते हैं दुख. और ये दोनों परसेप्शंस जो हैं ठीक उसी प्रकार है जैसे कि समर सीजन आती है और विंटर सीजन आती है. ये ठीक उसी प्रकार जैसे समर सीजन आकर के फिर चली जाती है, विंटर सीजन आकर के फिर चली जाती है. सो लाइकवाइज ये दोनों परसेप्शंस जो हैं दोनों अपोजिट हैं, लाइक समर सीजन एंड विंटर सीजन, और ये दोनों आती हैं और चली जाती हैं, और ये हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं और डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं. सो श्री कृष्ण इस श्लोक में कन्वे ये करना चाहते हैं कि इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों परसेप्शंस जब भी माइंड में आए, तो उस कंडीशन में हमें इन दोनों परसेप्शंस को टॉलरेट करना चाहिए. हमें एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें इन दोनों परसेप्शंस को टॉलरेट करना है, किसी परसेप्शंस के कारण डेविएट नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. नाउ फ्रेंड्स, अब हम इस श्लोक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. एंड वन मोर थिंग कि इन सभी सेंस ऑर्गन्स की अपनी अपनी ऑब्जेक्ट होती है, या फिर कह सकते हैं अपनी अपनी एक विषय होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टॉक अबाउट आई, अगर हम आंख की बात करें तो आंख की ऑब्जेक्ट या फिर विषय वो चीजें होंगी जिन चीजों को हम देखते हैं. सेकेंड थिंग, ईयर. ईयर की ऑब्जेक्ट या विषय वो चीजें होंगी जो भी चीजें हम सुनते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं या फिर बुरी चीजें सुनते हैं. नेक्स्ट थिंग, नोज. नोज की विषय या फिर ऑब्जेक्ट वो चीजें होंगी जो जिन चीजों को हम सूंघते हैं, वेदर इट इज फ्रेगनेंस और वेदर इट इज यू कैन से जो कि दुर्गंध हो, ये नोज की विषय हो गई. इफ आई विल टॉक अबाउट टंग, टंग की विषय वो चीजें होती है जो भी चीज हम टेस्ट करते हैं. नाउ लास्ट वन इज स्किन. स्किन की विषय ऑब्जेक्ट वो चीजें होती हैं जो भी चीज हम महसूस करते हैं आफ्टर टच, यू कैन से. नाउ फ्रेंड्स, इस श्लोक में ये कहा गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि जब भी सेंस ऑर्गन और उसके ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट होता है या फिर संयोग होता है, तो उस कंडीशन में दो प्रकार के परसेप्शंस क्रिएट होते हैं. पहला है नेगेटिव परसेप्शन और दूसरा है पॉजिटिव परसेप्शन. सो इफ आई विल टॉक अबाउट वन बाय वन अबाउट ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंख की. यू कैन से आई विल टॉक अबाउट आई. तो सबसे पहले यू कैन से अगर हम आंख की बात करें, आंख एक सेंस ऑर्गन है और उसका ऑब्जेक्ट वो चीजें हैं जो कि हम देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर हम
रोड पे जा रहे हैं तो कभी कभी देखते हैं कि मल्टीपल डिफरेंट एनिमल्स, कभी कुत्ते बिल्ली जो होते हैं वो कुचले जाते हैं व्हीकल से। अगर हम लोग जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर हम वो चीजें देखते हैं तो हमारे माइंड में एक निगेटिव परसेप्शन आता है, एक निगेटिविटी आती है कि हमने क्या देख लिया। तो ये एक निगेटिव परसेप्शन है। अगर हम सेम रोड पे जा रहे हैं, अगर इन दैट कंडीशन हम कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, जैसे कि पार्क देखते हैं या फिर कुछ एक अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन देखते हैं जो कि विच इज वेरी मच प्लीजिंग टू आवर आईज, सो इन दैट कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव परसेप्शन है। तो फ्रेंड्स, होती है कि अगर परसेप्शन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। इफ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें ईयर की, कान की बात करें, तो कान एक सेंस ऑर्गन है। और इन द सेम मैनर अगर हम बात करें उसके ऑब्जेक्ट की, तो जो भी चीजें हम सुनते हैं वो कान की ऑब्जेक्ट हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन हमारी तारीफ कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें एक पॉजिटिव परसेप्शन आएगी माइंड में कि हाँ, वो ये पर्सन हमारी तारीफ कर रहा है। अगर ऑन द अदर हैंड यू कैन से, अगर कोई पर्सन हमारी बुराई कर रहा है, इन दैट कंडीशन हमारे माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन आएगी, एक थोड़ा स्ट्रेस आएगा कि ये मेरी बुराई कर रहा है या फिर कोई पर्सन मेरी आलोचना कर रहा है, नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है हमारे ऊपर। ये हुई आई ईयर की बात। इफ आई विल टॉक अबाउट नोज, अगर हम बात करें नोज की, अगर हम कोई फ्रेग्रेंस या परफ्यूम्स को सूंघते हैं या फ्लावर्स को सूंघते हैं, तो इन दैट कंडीशन हमारे माइंड में एक पॉजिटिव परसेप्शन आएगी कि यस, इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, वी विल एंजॉय आफ्टर, यू कैन से इस फ्रेग्रेंस को सूंघने के बाद हम काफी इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे एरिया से गुजरते हैं जहाँ पे गार्बेज स्टोर होती है, और यू कैन से गार्बेज स्टोर होती है, तो उस कंडीशन में अगर हम स्मेल करते हैं तो इट विल बी वेरी बैड स्मेल। तो हमारे माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन आएगी कि ये काफी बैड स्मेल है, ये इस तरह की चीजें हैं। अगर हम बात करें टंग की बात करें, अगर हम कुछ ऐसी चीज टेस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत डिलीशियस हो, तो उस कंडीशन में हमें उसको टेस्ट करने के बाद एक पॉजिटिव परसेप्शन आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी कि हमने एक बहुत अच्छी चीज टेस्ट की है। ऑन द अदर हैंड, अगर फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि अगर अगर हम बात करें, हम कुछ ऐसी चीज टेस्ट करते हैं जो कि बहुत कड़वी हो, बहुत तीखी हो, तो उस कंडीशन में हमारे माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन आता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं नेगेटिव परसेप्शन के कारण। तो ये थी। इफ आई विल टॉक अबाउट, यू कैन से स्किन, स्किन मतलब फील करना। अगर यू कैन से इफ यू आर गेटिंग, if we are getting some gentle touch, you can say, if we are getting gentle touch on our skin, or you can say uh, a pleasant touch, in that condition we will feel happy. And on the other end you can say, if there is some itching, अगर स्किन पे कुछ इचिंग है या फिर कुछ इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, तो उस कंडीशन में एक हमें निगेटिव परसेप्शन आएगी। सो लाइकवाइज सभी सेंस ऑर्गन्स में अगर हम बात करें, हमने एग्जांपल दिया, तो सभी सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, वेदर इट इज आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, तो सभी सेंस ऑर्गन जब अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, पर्टिकुलर विषय से कांटेक्ट करते हैं, जब भी सेंस ऑर्गन का अपने पर्टिकुलर विषयों से कांटेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में हमारे माइंड में दो परसेप्शंस क्रिएट होती हैं। पहली परसेप्शन होती है या तो पॉजिटिव परसेप्शन हो सकती है या तो निगेटिव परसेप्शन हो सकती है। और ये परसेप्शन जो होती है वो आने जाने वाली होती है। जैसे कि अगर बात करें समर सीजन की, समर सीजन कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर विंटर सीजन आती है, फिर यू कैन से विंटर सीजन पास होती है, फिर समर सीजन आती है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, ये जो परसेप्शन है, पॉजिटिव परसेप्शन और निगेटिव परसेप्शन, ये परसेप्शंस आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, दोनों की यही नेचर है कि ये परसेप्शंस जो है आती और जाती हैं। और सबसे बड़ी ये चीज है कि अगर पॉजिटिव परसेप्शन को लें या फिर आप अगर निगेटिव परसेप्शन को लें, तो दोनों ही कंडीशन में आप ये गौर करेंगे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपने काम से डेविएट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इवन आपको एक पॉजिटिव परसेप्शन आई, अगर फॉर एग्जांपल ईयर की बात करें, अगर आपकी किसी ने तारीफ की, तो आपके माइंड में आए कि हमारी उस पर्सन ने तारीफ की, आप बहुत सोचने लगेंगे उस बारे में, अपने काम से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपकी किसी ने बुराई कर दी, तो अगेन यू कैन से आप डेविएट हो जाएंगे। अगर यू कैन से अगर आई की बात करें, अगर आप रास्ते में कुछ ऐसा चीज देखते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हो, जैसे पार्क, यू कैन से ग्रीनरी, तो आप आपके माइंड में एक हैप्पीनेस आएगी। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप यू कैन से
अगर आप फॉर एग्जांपल यू कैन से, अगर आप कोई जानवर, वो रोड पे डेड बॉडी यू कैन से ऑफ सम एनिमल्स, तो आप आपके माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन आएगी। तो अगेन यू कैन से ये दोनों चीजें हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डेविएट करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम सेइंग कि यू शुड नॉट वॉच सम नेचुरल सीनरीज, बट इफ वी आर डूइंग वर्क इन दैट कंडीशन, it will be highly distractive for us, whether it is positive perception or negative perception. So, and these perceptions are coming and going, these are temporary, and we are observing these perceptions. So in that श्लोक श्री कृष्ण wants to convey, श्री कृष्ण ये कन्वे करना चाहते हैं कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जीना है, तो उस कंडीशन में हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी कि जब भी कोई पॉजिटिव परसेप्शन आए या फिर निगेटिव परसेप्शन आए, हमें उस परसेप्शन को सहने की प्रैक्टिस करनी है, उस परसेप्शन को टॉलरेट करने की प्रैक्टिस करनी है। और अगर हम इस परसेप्शन को टॉलरेट करना सीख जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपने काम पे हम कंटिन्यूअस फोकस्ड रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 2 श्लोक 14। और ये श्लोक काफी बेनिफिशियल है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए ये श्लोक काफी बेनिफिशियल होगी अगर कोई पर्सन इस श्लोक को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, ये श्लोक पढ़ने में काफी आसान है, हमने ये श्लोक काफी आसानी से एक्सप्लेन कर दी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर श्लोक। ये काफी डिफिकल्ट, जितना ये इस श्लोक को एक्सप्लेन करना आसान है, उतना ही इस श्लोक को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना यू कैन से बहुत डिफिकल्ट है। सो आई होप दैट you all should, those who are watching this video, you all should implement this particular shlok, so that you can live a distraction free life, and this is the initial stage of living a distraction free life. And I am also trying a lot. I am not saying that I am 100% implementing this particular shlok, because I am also a normal human being, but I am trying a lot. I have the knowledge, I am trying a lot to implement this shlok, implement the habit of practicing tolerance, सहने की कोशिश करते हैं, whether you can say some positive perceptions are coming, some negative perceptions are coming, I'm trying to tolerate these two perceptions, and I'm trying to remain focused on my work uh, up to my extent, up to my level you can say. And you should also try to implement this particular shlok in your life. This will be highly beneficial for you, and this is the series 1 of Bhagavad Gita, video 1 or series 1 of Bhagavad Gita. I hope that this video will be highly beneficial for you. If you will implement this श्लोक in your life, तो ये श्लोक आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड स्व विजय एवरीवन।